दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसा स्टॉक जो कहीं ना कहीं डिविडेंड देता है। डिविडेंड देने के साथ साथ अगर हम लोग चार्ट को थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करें तो यहां पर एक ब्रेकआउट होने वाला भी है। तो क्या इस ब्रेकआउट के बाद से जो अभी तक का ये कंपनी हाई बना करके आया है ऑलमोस्ट 40 रुपये का, ये 40 रुपये हमें मिलने वाला है कि नहीं है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। क्या ये कंपनी डेट फ्री कंपनी है कि नहीं है, क्या ये वाकई में डिविडेंड देती है कि नहीं देती है। अगर ये डिविडेंड देती है तो दोस्तों इसे हम लोग कहेंगे पोर्टफोलियो स्टॉक। अब दोस्तों आपके सामने एक नाम आ गया पोर्टफोलियो स्टॉक, थोड़ा सा समझ लीजिए, मात्र 5 से 7 मिनट लूंगा और अगर आप बिना स्किप किए इस वीडियो को देखते हैं तो आपको इस स्टॉक का नाम भी बहुत अच्छी तरह से मालूम पड़ जाएगा। अगर आप जल्दी किए तो थोड़ा सा हो सकता है कि बहुत बार स्किप करना पड़े तब आपको नाम मालूम पड़े। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था पोर्टफोलियो स्टॉक। जी हाँ दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि पोर्टफोलियो स्टॉक होता क्या है। आपने बहुत जगह सुने होंगे, टीवी पर भी सुने होंगे, बड़े बड़े एक्सपर्ट के मुंह से सुने होंगे कि ये स्टॉक पोर्टफोलियो स्टॉक है, ये स्टॉक पोर्टफोलियो स्टॉक है। अब पोर्टफोलियो स्टॉक क्या होता है थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। और वाकई में दोस्तों ये डेट फ्री कंपनी है, इसको इग्नोर बिल्कुल भी मत कीजिएगा। जब मैं फंडामेंटल पर आऊंगा तो इसका फंडामेंटल सबसे पहले मैं आपको दिखा दूंगा कि हाँ इसमें फंडामेंटल क्यों इतना बढ़िया है और मैं क्यों इस स्टॉक को लेकर के आया हूं, फिर बाद में समझते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए कि पोर्टफोलियो स्टॉक उस स्टॉक को कहा जाता है कि आप जिस स्टॉक को बाई किए और बाई करने के बाद से चाहे वो शेयर ऊपर जाए चाहे वो शेयर नीचे आए, लेकिन फिर भी आप सालों साल उसमें प्रॉफिट अर्न करते रहेंगे। और प्रॉफिट अर्न किससे होता है, वो होता है डिविडेंड से। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको पता होगा तो ठीक है, अगर आपको पता नहीं होगा तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी दिग्गज लोग हैं इस शेयर मार्केट में, चाहे वॉरेन बफेट हो, चाहे आप रिलायंस के जो सीईओ हैं मुकेश अंबानी हो, चाहे दोस्तों अडानी हो, ये लोग अपनी कंपनियों में भी इन्वेस्ट किए हुए हैं, इनका बहुत ज़्यादा शेयर्स रहता है। तो क्या ये लोग जब स्टॉक ऊपर जाता है तब उसको बेच देते हैं, जब उनका स्टॉक नीचे आता है तब उसको बाई कर लेते हैं? क्या ये लोग ऐसे काम करते हैं? सवाल है ये आपसे, आप एक बार जवाब जरूर दीजिएगा, लेकिन मैं आपको जवाब बता देता हूं, बिल्कुल नहीं करते हैं दोस्तों। वो लोग क्या करते हैं, अपना पैसा, प्रमोटर तो बन जाते हैं, मान लीजिए कंपनी के मालिक हैं, लेकिन उनके भी शेयर होते हैं। अब जितना शेयर होता है उस हिसाब से डिविडेंड, जो हम लोगों को जितना शेयर हमने उस कंपनी में बाई किया, जितना डिविडेंड हमें मिलेगा, उनको भी उसी तरह से उनके शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिलता है और उसी डिविडेंड से वो अपनी लग्जरी लाइफ जीते हैं। जी हाँ दोस्तों, मात्र डिविडेंड के पैसे से, और डिविडेंड के पैसे से कहीं ना कहीं टैक्स भी बहुत ही कम लगता है। और यूं कहें अगर आपके पास थोड़ा मोड़ा अगर डिविडेंड आता है तो उसका तो बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो डिविडेंड बचाने का भी मतलब टैक्स बचाने का भी ये एक आसान तरीका होता है कि आप डिविडेंड पेइंग कंपनी में पैसे डाल दीजिए। आपको लॉस तो होता रहेगा, लेकिन वो कंपनी आपको ईयर ऑन ईयर, मंथली हो सकता है 6-6 महीने में आपको डिविडेंड देती चली जाए। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारी कंपनियाँ, सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि BPCL देख लीजिए, उसके बाद से कोल इंडिया देख लीजिए, उसके बाद से बहुत सारी ऐसी कंपनियां, इन्फोसिस हो गई, विप्रो हो गए, ये सब डिविडेंड आपको शेयर से प्रॉफिट मिले चाहे ना मिले, लेकिन यहां से डिविडेंड आपको मिलते चले जाते हैं। तो उसी तरह से जिस स्टॉक को मैं लेकर के आया हूं वो स्टॉक भी डिविडेंड देती है। और एज अ पेनी स्टॉक दोस्तों, एज अ पेनी स्टॉक हमें क्या चाहिए कि कंपनी एटलीस्ट, अब यहां पर मैं यहाँ पर डिविडेंड तो बात अलग है, लेकिन ब्रेकआउट पर लेकर के आया हूँ क्योंकि यहाँ से हमें शेयर से प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, डिविडेंड तो मिलता ही रहेगा अगर हम डिविडेंड पेइंग कंपनी को बाई करते हैं। तो आइए अब हम फंडामेंटल पर चलते हैं, और फंडामेंटल पर जाने से पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ 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 एक लाइक दीजिए दोस्तों, और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करते हैं दोस्तों तो मेरे पेनी स्टॉक जितने भी होते हैं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे, जहां पर आप कम पैसे लगा करके बहुत बढ़िया प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। आइए आते हैं कंपनी के फंडामेंटल पर, और फंडामेंटल पर सिंपल चीज़ें हमें देखनी होती है। अगर आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें देखोगे तो आपको चीजें समझ में नहीं आएगी। सबसे पहले आप इस कंपनी का मार्केट कैप देखिए, 335 करोड़ की कंपनी है। डेट देख लीजिए, डेट 38 करोड़ का डेट है, लेकिन रिजर्व देखिए, रिजर्व 335 करोड़, ऑलमोस्ट जितना इस कंपनी का मार्केट कैप है उतना इस कंपनी का रिजर्व है। मिल गई डेट फ्री कंपनी। अब डेट फ्री
कुछ लोगों को ये होगा कि यहाँ पर डेट तो है सर, डेट फ्री कैसे होगा? बात सही है, लेकिन अगर आप किसी से कर्जा लेते हो और कर्जा देने से ज़्यादा आपके पास पैसे हैं तो आप जब चाहोगे तब उसे रिटर्न कर दोगे। इसीलिए रिजर्व को क्या कहा जाता है? फ्री कैश कहा जाता है। फ्री कैश 335 करोड़ है, ये जब चाहे तब इस कंपनी का जो डेट है इसको पूरा का पूरा कंप्लीट कर देगा, भर देगा। भरने के बाद भी इस कंपनी के पास देख सकते हैं 300 करोड़ तक रह जाएगा दोस्तों। तो हमें मिल गई डेट फ्री कंपनी, यहां पर हम लोगों ने देख लिया। अब बात करते हैं कि इस कंपनी में प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक कितना है। प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक 61.9% है दोस्तों। अगर हम बात करें कि अगर किसी कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक 61% है, ठीक है, लेकिन क्या उसने अपने स्टॉक को कहीं गिरवी तो नहीं रखा हुआ है? ये चीजें हमें देखनी बहुत जरूरी होती है। इसके लिए हमें क्या देखना है? यहां पर प्लेजिंग देखना होता है। प्लेजिंग मतलब कि गिरवी, यहां पर गिरवी है लेकिन कितना है? 3.57% है, तो इसे हम लोग बहुत ज्यादा नहीं मान सकते, जबकि 61.9% का स्टेक है इस कंपनी में प्रोमोटर होल्डिंग का। अब दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अगर हम इस कंपनी को बाई करते हैं तो क्या इस कंपनी को हम महंगा प्राइस पर बाई कर रहे हैं या सस्ते प्राइस पर बाई कर रहे हैं? ये चीजें हमें कौन बताता है? ये हमें बताता है बुक वैल्यू। जी हाँ, अगर आप बुक वैल्यू देखेंगे तो इस कंपनी का बुक वैल्यू 15.3 और वहीं करंट प्राइस की बात करेंगे तो 14.3, तो कहीं ना कहीं ये अपने बुक वैल्यू से अभी भी नीचे है, अंडर वैल्यूड ये कंपनी दोस्तों। अगर ये अपने बुक वैल्यू से 2 गुना भागे तो इसका प्राइस 30 रुपये तक हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, 30 रुपये तक भी हो सकता है। चार्ट पर अभी और एनालिसिस करेंगे, उसके बाद से हम चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने फंडामेंटल देख लिया दोस्तों। फंडामेंटल के बाद से अगर ये सब कुछ है, सब कुछ सही है, लेकिन अगर किसी कंपनी का करंट एसेट्स कम हो और करंट लायबिलिटीज ज़्यादा हो तो ये सारी चीज़ें फेल हो जाती है। तो इसके लिए आपको क्या देखना है? यहाँ नीचे के लाइन को देख लीजिए और नीचे के लाइन में आप देखेंगे कि करंट एसेट्स 505 करोड़ और करंट लायबिलिटीज 126। लायबिलिटीज मतलब कर्जा और एसेट्स मतलब इस कंपनी के धन हो सकते हैं, संपत्ति हो सकती है, जायदाद हो सकते हैं, मशीन्स हो सकते हैं, फैक्ट्रीज, ये सब चीज़ें एसेट्स में कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक सब कुछ क्लियर, फंडामेंटल में नो डाउट। अब दोस्तों इस कंपनी का एक बार नाम देख लीजिए। कंपनी का नाम है सकुमा एक्सपोर्ट लिमिटेड। सकुमा एक्सपोर्ट लिमिटेड इस कंपनी का नाम है। आते हैं चार्ट के ऊपर। अब चार्ट पे हम लोग अगर वीकली चार्ट के ऊपर आएंगे तो वीकली चार्ट में भी हम लोग देखेंगे कि ये कंपनी सालों साल एक ही जोन में घूम रही थी और उसका ये ही जोन था। नीचे की साइड में आप देखेंगे यहाँ पर लो बनाती थी और यहाँ पर हाई बनता था। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें ब्रेकआउट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। ये बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी, हालांकि 1 महीने के चार्ट पर ब्रेकआउट हो चुका है और वीकली चार्ट पर ब्रेकआउट होने के कगार पर है। बात करें अगर हम वनडे के चार्ट पर, तो वनडे के चार्ट पर भी हम देख सकते हैं कि किस तरह से ये कंपनी में ब्रेकआउट हुआ है। चलिए दोस्तों अब थोड़ा सा टारगेट देख लेते हैं। तो वीकली टारगेट, वीकली चार्ट पर अगर हम लोग आए तो वीकली चार्ट पर सबसे पहला जो रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिल रहा है वो रेजिस्टेंस हमें ऑलमोस्ट 21 रुपये के पास देखने के लिए मिल रहा है। अब ये 21 रुपये हमने किस तरह से लगाया? देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ प्राइस सेक्शन बनते हैं इस तरह से, एक प्राइस सेक्शन, दूसरा प्राइस सेक्शन, तीसरा प्राइस सेक्शन। मतलब कि ये स्टॉक जब भी ऊपर जाता है यहीं से नीचे आता है, ऊपर जाता है यहीं से नीचे आता है, ऊपर जाता है यहीं से नीचे, फाइनली यहाँ पर ब्रेक करके ऊपर गया था और हाई बनाया था 40 रुपया। अब जब ये स्टॉक नीचे से, आप देख रहे हैं नीचे से जब ये स्टॉक ऊपर ब्रेक एक बार किया, ब्रेक करने के बाद से कंसोलिडेट किया, दूसरी बार ब्रेक किया है। अब जब ये ऊपर 21 रुपये 80 पैसे के पास जाएगा तो ये फिर थोड़ा सा नीचे आएगा और फिर जब 21 रुपये को ब्रेक करेगा तब पहुंचेगा दूसरा टारगेट 30 और 30 अब इसको ब्रेक करेगा तो चौथा टारगेट आप मान करके चल सकते हैं कि ऑल टाइम हाई तक ये कंपनी जा सकता है। तो दोस्तों आपका टाइम लिया 9 मिनट 21 सेकेंड और इसमें आपको एक ऐसा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी बताया जो डिविडेंड भी देती है और इसके साथ इसका फंडामेंटल भी बढ़िया है। दोस्तों कैसी लगी वीडियो प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।